morning everyone, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel Mudita IS Warriors. So students, आज हम वार्म अप क्विज में करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल. देखिए वार्म अप क्विज में हम केवल 10 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसी से आपका अच्छे से रिवीजन होगा और हम एक चैप्टर के बहुत सारे वार्म अप क्विज करेंगे जिससे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हम रिवाइज कर सकें. साथ में सपोर्ट मटेरियल के भी हम क्वेश्चन वार्म अप क्विज में सॉल्व करेंगे. तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के. सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि ट्रिग्नोमेट्री एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो हम पहले इन्हीं को टैकल करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू. बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सिंपल टू ट्रिकी में जाएंगे, ठीक है, जिससे जो बच्चे बेसिक वाले हैं उनका भी काम हो जाए और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनका भी काम हो जाए. ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करना है. अब यहाँ पे बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल. जब क्वेश्चन में बोलता है कि सर्कल का पेरीमीटर बताइए तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इसके लिए एक अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्क्वायर की बात कर रहे हो या रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, तो पेरीमीटर वो लेंथ होती है जो इसकी पूरी बाउंड्री को कवर करती है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर. तो सर्कल में हम इसे पेरीमीटर ना बोल के इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और इसे सी से डिनोट करते हैं. सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है, ये पूरा जो बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ है ना, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, या फिर सर्कल के केस में हम इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस. फॉर एग्जांपल, अगर आपका रेक्टेंगल है तो ये पूरी बाउंड्री इसकी क्या हो जाएगी, जैसे कॉपी है, पूरी बाउंड्री क्या हो जाएगी, पेरीमीटर. तो सर्कल के केस में हम इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है C = 2πr. तो यहाँ से फॉर्मूला भी रिवाइज करते चलेंगे. तो पेरीमीटर से कोई कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट से यहाँ पे निकाल लेंगे. हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर बराबरी होता है 2πr. यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू आप लोग को ध्यान रखना है. अगर आंसर में आपका पाई की फॉर्म में दिया है तो आपको पाई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पूरी एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो आप पाई भी सॉल्व कर लेंगे. 22/7 इंटू आर. आर कितना दे रखा है आपको, 5. आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कैलकुलेशन प्लीज़ अपने हाथ से करके चेक करें. ये हो जाएगा 44/7. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है. दैट्स वाई जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 31.4 सेंटीमीटर. डेसिमल के बाद मैं एक डिजिट दे रही हूँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी आप लोग लिख सकते हैं, पर आपको एमसीक्यू में जो ऑप्शन है वही देना है. तो इसका आंसर होगा सी. ठीक है, 31.4 सेंटीमीटर, सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो मैं चाहूँगी आप लोग कैलकुलेशन खुद करें अपने हाथ से और उसके बाद ऑप्शन लगाएं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैथ्स में ना आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही ऑप्शन पे जाना होता है. बहुत सिंपल था. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. सिंपल क्वेश्चन से मैंने कहा था स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएं. यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया क्या होता है ये समझ लीजिए. ये है आपका सर्कल. एरिया का मतलब होता है ये जो पूरा ये सरफेस को कवर कर रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया. और जब हम सिर्फ बाउंड्री की बात करते हैं तो वो होता है सरकमफ्रेंस. सो एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, ये एक रेडियस होता है ना, तो जब आप रेडियस को पूरा घुमा दोगे, ठीक है, रेडियस को, ये सारे रेडियस को ले लोगे तो ये पूरा आपका एरिया आ जाएगा. तो एरिया होता है πr स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको सिंपली एरिया कैलकुलेट कर लेना है. एरिया इक्वल्स टू 22/7 पाई इंटू आर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो जो भी वैल्यू होगी उसे कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे आप लोग चाहो तो 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है वो भी रख सकते हो, 22/7 भी रख सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बताइए ऑप्शन क्या आएगा. फटाफट से आप लोग कॉपी और पेंसिल लेके बैठा करो वार्म अप क्विज में, जिससे आप लोग डेली के डेली मेरे साथ ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेली के डेली आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पूरी मैथ्स की रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, चलिए आप इसे कैलकुलेट करके बताइए. 60 आएगा, 75.5 आएगा, 78.5 आएगा, या 10.5 आएगा. आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे और फटाफट से मुझे बताएंगे कितना आंसर आएगा. होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा. तो इसका सही आंसर चेक कर लेते हैं. इसका आंसर होगा सी, 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. पॉइंट के बाद मैंने एक डिजिट बताइए, आप लोग कैलकुलेशन में 2 डिजिट भी बता सकते हो. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं.
थर्ड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ट्राइंगल। अब ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा, अर्धचंद्राकार, ऑफ अ रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन समझने की बारी आ गई है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, उसका डायग्राम अपने दिमाग में इमेज बना ली, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। द लार्जेस्ट ट्राइंगल, एक लार्जेस्ट ट्राइंगल है जो किसी सेमी सर्कल के रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ, उस ट्राइंगल का एरिया बनाइए। तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सेमी सर्कल की बात कर रहा है, मतलब आधा गोला, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है एक ऐसा ट्राइंगल इसके अंदर है, इस सेमी सर्कल के, ठीक है, इसके अंदर है जो लार्जेस्ट ट्राइंगल। अगर हम इसके अंदर इंस्क्राइब करें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा गाइस, है ना, इस तरीके का। और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर मैं, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में ये क्या होता है, दिस इज रेडियस होता है। और इस ट्रायंगल के लिए जो सर्कल का, इस सेमी सर्कल का रेडियस आर है, वही इसका क्या है, वो इसका क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज या लेंथ बन रहा है ना, आर के बराबर बन रहा है। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाई है, इस ट्रायंगल का जो हाइट आप कह सकते हो, विच इज इक्वल टू आर, वो किसके बराबर है, इस सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर है। और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो इस सेमी सर्कल के डायामीटर के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये इतना रेडियस होता है, ये पूरा क्या है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये क्या है, डायामीटर होता। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, इस ट्रायंगल का जो बेस है, ठीक है, दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ मैं। हाँ देखो, अब इस ट्रायंगल का जो बेस है, ट्रायंगल का बेस है वो किसका है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। एंड जो इसकी हाइट है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम बना देती हूँ और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं एरिया, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, ओके हाँ, अब ये बना लिया हमने ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। अब बेस क्या है, ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, ट्रायंगल के लिए बेस हमारा क्या है, ये है ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस। और हमें क्या दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, आर दे रखा है, तो आर ये, ठीक है, ये पूरा डायामीटर हो गया ना, तो 2r के बराबर हो गया बेस, इनटू हाइट किसके बराबर होगी, हाइट कितनी है, सर्कल का रेडियस है, तो हाइट कितनी हो गई, r, यानी 1/2 इंटू 2r इंटू आर। तो 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो r इंटू आर कितना बन जाएगा आपके पास, r² बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की देर है। अगर आपने ये डायग्राम इस क्वेश्चन का समझ लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। r², तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, देखिए r² कहाँ पे है, यहाँ पे 1/r² है, यहाँ पे 1/2, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ में हमें बोल रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। अगेन इसका जो डायग्राम है आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालिए, कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। एक स्क्वायर है पहले, ठीक है, स्क्वायर जिसकी सारी लेंथ बराबर होती है ना, ये चारों साइड। अब स्क्वायर के अंदर आपका एक सर्कल बना दिया, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया। अब आपसे बोल रहा है कि इस सर्कल का मुझे एरिया निकाल के दो, ठीक है। तो अब एक बात आपको कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर स्क्वायर है तो उसकी ये लेंथ उसकी चारों साइड्स हमारी बराबर होंगी, है ना। और हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल हमें कितना पता है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है, πr² होता है। तो अब देखिए ये सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है, तो ये वाली जो लेंथ है वो हमें बोल रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर बोल रखी है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा इसका हाफ, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सर्कल पूरा इसके अंदर है ना, तो ये पूरी लेंथ हमारी 8 है, और इसका अगर हम आधा कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली हमें जो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है, सर्कल का, वो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ये पूरा बाउंड्री को टच करते हुए, ठीक है। अगर ये पूरा 8 है तो इसका आधा
कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको रेडियस मिल गया तो आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई 22/7 इंटू आर आपके पास कितना हो गया, 4 इंटू 4। अब देखिए आंसर हमें पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो आपको पाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा कैलकुलेट करोगे। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 4 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड से बराबर होगा, और इस सर्कल का रेडियस हमें इसका हाफ यानी 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमसे बोल रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है आपको एरिया किसका निकालना है, स्क्वायर का एरिया। पिछले वाले क्वेश्चन में सर्कल का एरिया निकालना था, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए कभी सर्कल के अंदर स्क्वायर होगा, कभी स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा, कभी सर्कल के अंदर ट्राइंगल होगा, कभी ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्कल। हमें एरिया निकालना है इस स्क्वायर का। इस सर्कल के अंदर एक हमारे पास स्क्वायर है, और यहाँ पे रेडियस, ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम एक बार दोबारा से ड्रॉ करूँगी, जिससे हम जो गिवन चीज़ें हैं उसको समझ सकें अच्छे से, क्योंकि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है और हमें सिर्फ ये सर्कल का रेडियस पता है। तो हमें एक चीज़ ये समझनी होगी कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल का ये अगर मैं बोलूँ तो ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। इस तरीके से ये भी सर्कल का क्या है, रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब हमारे स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। जो डायगोनल बन रहा है स्क्वायर का वो हमारे सर्कल के डायमीटर के या 2 टाइम्स ऑफ उसके रेडियस के बराबर बन रहा है, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर हमारे पास अगर हम सर्कल की बात करें तो कितना है, रेडियस हमारे पास है 8। तो ये पूरी जो लेंथ है ना, ये कितनी बनेगी, ये जो पूरी लेंथ है ये बनेगी हमारे पास 16। इसी तरीके से ये पूरी लेंथ जो बनेगी वो भी बनेगी 16, 8 + 8 16, है ना। डायगोनल हमारे पास बन रहे हैं 16, जो हमारे डायमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं, डायग्राम को दोबारा से, ठीक है, ये रहा डायग्राम, ये हमारे जो डायगोनल है 16 है। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं, कोई भी एक ट्राइंगल में ले लूं, तो मुझे ये लार्जेस्ट साइड कितनी पता है, ये पता है मुझे 16। और स्क्वायर की अगर मैं ये और ये कोई भी एक साइड अगर मैं ए मान लूँ यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, ए मान लूँ, तो मेरे पास अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस लगाएं, अप्लाई पाइथागोरस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट साइड 16 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हमने मान लिया साइड ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर, विच इज़ क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 16 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट करके बताएंगे, 256। और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर को इधर रखूँ तो 256/2, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 256/2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम इसे कैंसिल करें तो 128 बराबर ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो एरिया स्क्वायर मिलेगा वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 128 कहाँ पे है, ए में, बी में, सी में या डी में,
चेक करके बताएंगे बी में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का अगर डायग्राम क्लिक कर गया, डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि हमें और फॉर्मूले याद होने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब क्या आ गया है, सेक्टर का एरिया निकालना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हमारा सर्कल होता है, अगर वहाँ से हम ये सर्कल का पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर सर्कल में से हम जो ये वाला पोर्शन है, इस तरीके से पोर्शन कट करके निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर भी दो तरह के होते हैं, माइनर एंड मेजर। जो ये सेक्टर निकलेगा, छोटा पीस निकलेगा, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला रह जाएगा, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। एक और टर्म होती है सेगमेंट होता है, तो बच्चे सेगमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप इस तरीके से कट करके कुछ निकाल लेते हो, कहीं से भी कट करके, तो वो होता है सेगमेंट। सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। तो सेक्टर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा तरबूज, तरबूज को किस तरीके से, वो भी एक हेमिस्फीयर स्फीयर होता है ना, इस तरीके से एक पोर्शन निकाल लिया जाता है, और ये यहाँ पे एक एंगल बनाता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेक्टर का एंगल। तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं ये जो सेक्टर है, इसका एरिया बताइए अगर इसका रेडियस, क्योंकि रेडियस तो सर्कल में सारा बराबर ही होता है, ठीक है, चाहे यहाँ का रेडियस नापो चाहे यहाँ का नापो, तो रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एरिया एंड लेंथ ऑफ सर्कल, दो फॉर्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का जो लेंथ होता है वो, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है याद करना। देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, अभी हम याद कर लेंगे इसे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारा जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये सेक्टर का पूछ रहा है, सर्कल के अंदर एक पोर्शन का पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया हो गया। अगर ये एक सेक्टर का पूछ रहा है तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में लगा देंगे। थीटा क्या होगा, एंगल गिवन होगा, और ये पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए बस थीटा बाय 360 एडिशनली आपको ऐड करना है। तो सिंपली है, थीटा हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 बाय 360 इंटू क्या रखना है, पाई आर स्क्वायर। तो हम रखेंगे पाई, ठीक है, पाई रख लेंगे 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 6, तो 6 इंटू 6। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, एक 6 से एक 6 कट जाएगा। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 6 बचा। तो आप 22/7 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इतना बचा है 22/7 इंटू 6। इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे बताएंगे कितना आएगा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एक 13। मंथली भी, अरे सॉरी माउथली भी आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 132/7, 132/7 आपको कहाँ दे रखा है, सी में दे रखा है। तो सी इसका है आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री द लेंथ ऑफ आर्क। मैंने वही चीज़ बोला कि जो हमारा सर्कल है इसके अंदर जब आप एक सेक्टर लेते हो तो सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे एक तो क्या होता है, थीटा होता है, ये जो होता है वो रेडियस होता है, और एक हमारी पास क्या होती है, लेंथ होती है, आर्क होता है, आर्क की लेंथ होती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, आर्क की लेंथ बताइए, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब बहुत सिंपल है, जब वो लेंथ पूछ रहा है मतलब पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था 2 पाई आर होता है। बस 2 पाई आर के साथ जब वो सेक्टर का लेंथ पूछ रहा है तो थीटा बाय 360 आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। जब एरिया पूछेगा सेक्टर का तो वहाँ पाई आर स्क्वायर के साथ थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब कि एरिया का ही फॉर्मूला रखना है, एरिया सॉरी सर्कल का ही फॉर्मूला
रखना है, चाहे एरिया हो चाहे पेरीमीटर हो, बस उसके साथ जब सेक्टर की बात करेगा तो थीटा बाय 360 हम लोग को ऐड कर देना है। तो यहाँ से बहुत सिंपल हो गया। थीटा हमें कितना दे रखा है गाइस, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 बाय 360 इंटू, अब हमारे पास क्या है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, और आर हमें कितना दे रखा है, आर दे रखा है 21। ओके, आर दे रखा है 21। यहाँ पे 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 जा 36, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 22 बच जाएगा, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 22 बच रहा है, विच इज़ ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 22 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर। अगर किसी सर्कल का भाई साहब एरिया आपको 154 सेंटीमीटर दिया है तो इसका बोल रहा है पेरीमीटर निकाल के बता दीजिए। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है एरिया इक्वल टू 154 और हम जानते हैं एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें पाई की वैल्यू, तो पाई हमारे पास कितना होता है 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ से अगर हम आर निकालें तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू हम इधर भेज देंगे 154, यहाँ से हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आर स्क्वायर आएगा और उसे रूट में भेजोगे तो आर की वैल्यू निकलेगी। मेरे पास आर की वैल्यू निकल गई है 7। आप लोग इसे कैलकुलेट ज़रूर कर लेंगे, आपके पास रेडियस आ जाएगा। जैसे ही आपके पास रेडियस आ जाएगा आप क्या निकाल लोगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो कि होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 7, यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 22 44। तो 44 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन माउथ से मतलब ओरली सॉल्व किए जाते हैं मेंटल मैथ्स में, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इफ़ द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, बोल रहा है कि 2 सर्कल के एरिया के सम विद रेडियाई R1 R2, 2 सर्कल है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। 2 सर्कल का जो एरिया है, 2 सर्कल का जो रेडियस है, सॉरी एरिया है, इनका जो सम है वो किसी थर्ड सर्कल के जिसका रेडियस R है उसके बराबर है। तो ये एक हमारी थ्योरम भी है और ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमारा ये कैलकुलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, तो उसे मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ, तो आपको कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाओगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब ये हमसे बोल रहा है कि 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब एक बड़ा सर्कल है उसके रेडियस के, ठीक है। तो थोड़ा मैं साफ साफ लिख दूं, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अगर हम यहाँ से पाई को कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड से पाई कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट ये अप्लाई करोगे, पाई आपको रखने की जरूरत नहीं। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बी में दे रखा है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। द रेडियस ऑफ सर्कल वूज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, देखिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। द रेडियस ऑफ सर्कल वूज सर्कम
सरकमफ्रेंस, एक रेडियस ऑफ सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस बराबर है सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है अगर डायामीटर, रेडियस नहीं दिया उसने, डायामीटर दोनों सर्कल का 36 और 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पहले तो डायामीटर दिया है, मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा, दो सर्कल है, और वो क्वेश्चन छोड़ देता है। बल्कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। अभी मैंने आपको बताया अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपके पास कॉन्सेप्ट है R1 प्लस R2 बराबर टू R। वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस सीधा पूछ रहा है, एरिया कुछ नहीं पूछ रहा है, सीधा रेडियस पूछ रहा है। सो दोनों के रेडियस के बराबर होगा। अब R1 हमको कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, तो 36 बट्टे में इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर दे रखा है ना, तो डायामीटर 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। R2 इसी तरीके से आप निकाल लोगे 20 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 प्लस R2 कर दो, R कितना होगा, R1 प्लस R2, एक हो गया हमारा 18, दूसरा हो गया 10, 18 प्लस 10 कितना हो गया 28, बच्चों का खेल है तो 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 28 सेंटीमीटर। कितना आसान था, आपको बस ये याद रखना था R1 प्लस R2 रहेगा ऐसे केस में जो बड़े का रेडियस होगा। अगर वो कुछ और पूछता, ठीक है, वहाँ पे एरिया पूछता तो आप रेडियस का स्क्वायर कर देते। देखिए यहाँ पे रेडियस उसने पूछा है तो हमने बस जोड़ के बता दिया, एरिया पूछता तो क्या करते, स्क्वायर करते, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया निकल जाता, पाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थे आज के सारे वार्म अप क्विज के क्वेश्चन। आई होप आप में अच्छे से समझे होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वार्म अप क्विज की सीरीज आप कंटिन्यू चाहते हैं सारे क्वेश्चंस की तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे।